हेलो बच्चों, मैं हूँ जागृति अग्रवाल, आपकी बायोलॉजी टीचर। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगली क्लास में हमने पढ़ा था सेल क्या होती है, उसके कंपोनेंट पढ़े थे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था और उसके फंक्शन पढ़े थे। सेल क्या होती है, उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल क्या वैल्यू होती है, सब बता दिया था। कंपोनेंट हमने जब पढ़ाया था उसमें कंपोनेंट 3 कंपोनेंट बताए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट में क्या शुरू करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने आप लोगों को बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो होती है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स या साइटोप्लाज्म, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो इंटैक्ट होता है ना, पैक होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को और ऑर्गेनेल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और सेपरेट करती है। ठीक है, क्या करती है, सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को अलग अलग सेपरेट करती है। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों को समझ में गया कैसे हमने बताया था कि मान लीजिए कोई सामान आपको लेना है, ले जाना है या रखना है, तो आप किसी टिफिन में, जार में, बॉक्स में या थैली में रखते हैं। तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को अपने अंदर बाउंडेड रखती है। ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो होती है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब कि ये सिलेक्टिव पदार्थ को ही अपने से ये मतलब बाहर जाने देती है और अंदर आने देती है। हर कोई चीज अंदर नहीं आ सकती है, हर कोई पदार्थ बाहर नहीं जा सकता। कुछ चुने हुए ही पदार्थ बाहर आ जा सकते हैं। जो कौन सिलेक्ट करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि हमारी स्किन के अंदर क्या चीज जाएगी, सेल के अंदर क्या जाएगी और क्या चीज आएगी। सपोज एक एग्जांपल से समझिए, जैसे गर्ल्स है या बॉयज है, आजकल तो बॉयज भी पार्लर वालर जाते ही हैं सैलून, है ना। तो क्या होता है कि आप लोग फेशियल कराते हो, कोई क्रीम लगाते हो, कुछ भी चेहरे पे लगाते हो, हेयर में लगाते हो, अपने बालों पे लगाते हो, तो किस लिए लगाते हो, कि वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगी, पेनिट्रेट मतलब अंदर जाएगी और उसे और इनहेंस करेगी। करेगी कैसे करती है, कौन जाने देता है उसे, है उसे कौन जाने देता है, उसे कई देर कुछ देर तक लगाए रखना पड़ता है। कैसे, क्यों, फेस पैक आप लोग लगाते हो, कुछ देर तक लग रहा है, लगाया हटाया काम हो जाना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं होता, क्यों, जब हम उसे अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जब उसे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि हमारी सेल देखती है कि वो हमारी सेल के अंदर जाने लायक है या नहीं है। अगर नहीं होती है तो सेल क्या हो जाती है, अगर जबरदस्ती वो पेनिट्रेट करके अंदर चली जाती है तो क्या होता है, हमारी स्किन में पिंपल्स आ जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं, डैमेज हो जाती है ना। केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो सेल हमारी सेल के लिए सही नहीं थी। वो कंपोनेंट, जो पदार्थ था, जो मटेरियल था, वो हमारी सेल के लिए सही नहीं था। जो पदार्थ हम लोग अप्लाई करते हैं, जो मटेरियल अप्लाई करते हैं, वो हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे सेल में जाता है। हमारे सेल में गया, फिर वो उसी चीज को इनहेंस करता है जिसके लिए प्रॉपरली होता है। इस तरह सोचिए, आप बायोलॉजी को एक अलग नजरिए से देखिए। ये मत सोचिए कि वो साइंस है, टफ सब्जेक्ट है, कुछ समझ नहीं आता, ऐसा कुछ मत। आप जो हैं आप उसी पे थिंक करिए। अब जैसे मैंने सेल बताई, सेल बताई, तो जरा सोचिए कि हमारी सेल बॉडी कैसे बनी होगी। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, प्रैक्टिकल होते होंगे, उनकी यहाँ लैब होगी, माइक्रोस्कोप भी होगा। पैर से पूछ के उसमें थोड़ा बहुत टेस्ट किया करिए, कुछ मिट्टी ले जाइए कहीं के, आइसोलेट करके करिए, या फिर दही ले जाइए, टमाटर की बेल ले जाइए, लीफ ले जाइए, माइक्रोस्कोप में लगा के देखिए, ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, जानने की कोशिश करिए। आपका इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सोचिए बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो कितना बड़ा टॉपिक है, आज वो ना होती तो जीवन ही ना होता, है ना।
तो उसे समझने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, नहीं। आप खुद उसको ऊपर अप्लाई कीजिए। मैं इसीलिए नॉर्मल जनरल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, जो काम करते हैं उसी पे रख के मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग आसानी से उस चीज को समझ लो। ठीक है, इतना समझ में आया कि हम लोग कुछ भी अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, बॉडी पे, कुछ भी, तो क्या होता है वो सेल के थ्रू अंदर जाता है और जिस चीज के लिए भी वो होता है वो अपना वर्क करके उसको क्लियर करता है। ठीक है, इस तरह होता है। सेल है, सेल को अंदर जाने की इजाजत कौन देगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर कोई भी पदार्थ को जाने की इजाजत कौन देगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक है, इसके भी 3 मेथड होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पदार्थ कैसे अंदर जाते हैं। अभी आगे बढ़िए, पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है, 3 लेयर की होती है। मैंने उस दिन ये हमारी सेल, तो ये हमारी फर्स्ट लेयर होगी। ठीक है, ये हमारी सेकेंड होगी। और ये जो बीच की आपको दिख रही है, ये बीच की, इसको क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर। क्या होगी ये? मिडिल लेयर। फर्स्ट लेयर, आउटर लेयर। जो फर्स्ट लेयर होगी, जो आउटसाइड होगी, बाहर की ओर होगी, उसको क्या बोलेंगे? आउटर लेयर। जो अंदर की ओर होगी, इनर साइड। देखिए, वो अपने नाम से ही बता रहा है, आउटर लेयर मतलब बाहर वाली साइड, और जो अंदर इनर, जो साइटोप्लाज्म के अटैच में होगी, वो कौन सी होगी? इनर। और ये जो बीच में गैप आपको दिख रहा है, ये क्या होगी? ये मिडिल लेयर। ठीक है बच्चों, कौन सी होगी? मिडिल लेयर होगी। ये जो बाहर की लेयर है, ये किसकी बनी होगी? प्रोटीन की बनी होगी। और ये जो अंदर की है, ये भी प्रोटीन की बनी होगी। मेन फंक्शन जो होता है वो मिडिल में होता है। इसमें होता है, मिडिल में होता है। ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, और कुछ कुछ अमाउंट इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इसका एक मॉडल है जो मतलब आजकल ज्यादातर एक्सेप्टेड है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आप लोग जा सुने होंगे नाम, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, क्या होता है मॉडल? उस मॉडल में आपको बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली में दिखती कैसे है, उसमें वर्क कैसे होता है, उसका काम क्या है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, 3 लेयर किस तरह डिफाइन की जाती है, आउटर, मिडिल और इनर। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं, इसका जो मॉडल है, जो स्ट्रक्चर है, 1972 में इसे खोजा गया था। इनके जो थे सिंगर और निकोलसन, एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका मॉडल प्रेजेंट किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है, ऐसी दिखती है और ये ऐसे वर्क करती है। ये बात उन्होंने बताई थी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। पहले उसका डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, तो ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, किसने प्रेजेंट किया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहते हैं, इसमें जो प्रोटीन लगी होती है, जो इसमें प्रोटीन्स होती है, वो एक मोज़ेक की फॉर्म में होती है, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, ये जो ऊपर की ओर ग्रीन कलर के आपको दिख रही है प्रोटीन है, ये इंट्रीगल प्रोटीन होती है, इंट्रीगल प्रोटीन। और ये हो गई पेरिफेरल प्रोटीन, ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो बाहर की ओर है, और ये इनकी कार्बोहाइड्रेट चेन है। क्या होता है, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, इन्हें आसानी से आइसोलेट किया जाता है, किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से इसको, क्यों? ये लूजली अटैच होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो इन्हें आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। सेकेंड है ये इंट्रीगल प्रोटीन। ये इंट्रीगल प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है। क्या होता है, ये इंट्रीगल प्रोटीन एक तो टाइटली अटैच होती हैं, इम्बेडेड होती हैं, मतलब उसमें धसी हुई होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी हुई होती हैं। ये प्रोटीन चैनल का काम करती हैं। प्रोटीन चैनल एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो सेल में होता है फॉर आयरन्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स, फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन चैनल का इस्तेमाल होता है।
इसमें एनर्जी भी कंजप्शन होती है, मतलब एनर्जी भी थोड़ी सी यूज होती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया प्रोटीन के बारे में आपको बता दिया। अब है ये फास्फोलिपिड बाइलेयर। ये फास्फोलिपिड का वन मॉलिक्यूल है। ये इसका हेड है, ये इसका टेल है। हेड जो होता है वो पोलर होता है, अनसेचुरेटेड होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, अनसेचुरेटेड होता है। अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। सेचुरेटेड वो होते हैं जो किसी से क्रिया नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते, और अनसेचुरेटेड केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, पोलर होते हैं, मतलब समझ गए होंगे पोलर, नॉन पोलर। ठीक है, ये जो टेल होती है हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब ये फोबिक मतलब डर, है ना, डर, वाटर से ये डरती है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डर, वाटर से डरती है, तो ये वाटर से रिएक्शन नहीं करती। यही दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंपाउंड होकर इस तरह कंबाइंड होकर, ये टेल है, इस तरह कंबाइंड होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, टेल सेचुरेटेड होती है, किसी चीज से रिएक्शन नहीं करती, नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि क्या होता है एक्चुअली में स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो क्लियर, क्लियर हो गया कि क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। आप बात करते हैं इसके फंक्शन के विषय में, फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, हमने आपको बताया था सेमी परमेएबल होती है। सेमी परमेएबल होती है तो इसका मतलब कुछ सिलेक्टेड पदार्थ होंगे, कुछ सिलेक्टेड कंपाउंड होंगे जो कि इसके आर पार जा सकते होंगे। ठीक है, एक तो देखिए ट्रांसपोर्ट के 3 सिस्टम होते हैं सेल में, एक्टिव, पैसिव और बाय डिफ्यूजन। पैसिव, पैसिव फ्यूजन नॉर्मल होता है, कोई भी कंपाउंड आता है बाय वेसिकल्स, मान लीजिए कोई कंपाउंड आया तो ये वेसिकल्स में गए, तो वैक्यूम समझ लीजिए, पेनिट्रेट किए, अंदर आ गए, ओके, नॉर्मल है, उसमें कोई भी एनर्जी कंजप्शन नहीं हो रही है, नॉर्मल वेसिकल्स में आए, सेल को पास आउट किए और साइटोप्लाज्म में चले गए। साइटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडी मैंने बताया था ट्रैफिक पुलिस होती है। मान लीजिए साइटोप्लाज्म में कोई पदार्थ बना है, उसको सेल को बाहर भेजना है, क्या करेगा वो, गोल्जी बॉडी अपने वैक्यूल्स देगी, उसमें वो पैक हो जाएगा, बाय थ्रू बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, देखिए जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन मान लीजिए आपने कोई एक 2 कंटेनर लिए, 2 कंटेनर लिए, उसमें से आप क्या करो, 2 कंटेनर है, दोनों कंटेनर में शुगर डिसॉल्व करिए, एक में ज्यादा शुगर हाई कंसंट्रेशन, एक में लो, फिर उसमें एक पारदर्शी झिल्ली लगा दीजिए, मतलब ट्रांसपेरेंट होने वाली हल्की झिल्ली लगा दीजिए कोई भी। ठीक है, क्या होगा, ये दोनों को एक पाइप से जोड़ दीजिए, छोटी सी एक प्रैक्टिकल होता है, तो क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन जो चीज होती है वो लो की तरफ जाती है, हाई टू लो जाता है, जाता है, या लो टू हाई जाता है, बाय डिफ्यूजन यही तो होता है, या तो हाई टू लो जाएगा या लो टू हाई जाएगा, ऐसे ही होता है, तो यही क्रिया होती है। ठीक है, उसमें उसके थ्रू नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होता है। फिर आता है एक्टिव, एक्टिव के ट्रांसपोर्ट के थ्रू कोई आयंस, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, प्रोटीन चैनल, ये प्रोटीन चैनल है, यहां से ये ओपन होते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल्स जाता है प्रोटीन चैनल का एक पूरा प्रोसेस होता है, और ये यहाँ पे ओपन होंगे, जब यहाँ पे ओपन होंगे तो ये क्लोज होगा, मॉलिक्यूल्स आया अंदर गया, ठीक है, जैसे जैसे अंदर आता जाएगा ओपन, फिर ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, मतलब एक ही गेट खुलेगा, एक समय में एक ही तरफ का गेट खुलेगा, या तो बाहर का या तो अंदर का। अगर अंदर से जा रहा है तो पहले इधर ओपन होगा, फिर जब जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, इस तरह का प्रोसेस चलता है।
ये हो गया ट्रांसपोर्ट प्रोटेक्ट। मैंने क्या बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, साइटोप्लाज्म को एक शेप प्रोवाइड करती है, एक मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर से एक सेपरेशन प्रोवाइड करती है। साइटोप्लाज्म को क्या करती है, पैक रख दी अपने अंदर, पैक रख दिया। इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती है उसको साइटोप्लाज्म से आइसोलेट करती है। मतलब मान लीजिए कोई ऑर्गेनेलिस है, उसमें भी कोई तरल पदार्थ भरा है, वो अगर पैक नहीं होगी तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगी। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, उसको सेपरेट करने का काम करती है। हमें कोई चीज सेपरेट रखनी तो अलग से एक लेयर लगा के रखते हैं, वैसे ही वो सेपरेट रखने का काम करती है। मान लीजिए दो चॉकलेट है, दो चॉकलेट को अगर रैपर उतार के रख देंगे तो क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएंगी, है ना, मेल्ट होंगी, मिक्स हो जाएंगी। इसलिए उनमें रैपर लगाया जाता है, सिल्वर फॉइल लगाया जाता है, ताकि वो मिक्स ना हो। तो वही वो काम करती है, इस तरह आप समझ लीजिए। ट्रांसपोर्ट का काम करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सेपरेशन का काम करती है। ठीक है बच्चों, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का काम करती है। तो ये होल प्रोसेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब आपको क्लियर हो गया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी अदर टॉपिक आपको जानना है, उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उस पर अलग ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं अलग वीडियो जब दूसरा वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।